सर दूसरी बात है सर कि आखिर ये जो मेल्ट डाउन दिखाई दे रहा है ना, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी या लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों का, या कांग्रेसियों का, सर बात ये ना कि सचमुच उनको भी ये आशा नहीं थी कि ये आयोजन इतना बृहद, इतना बड़ा और इतना सफल हो जाएगा। और सर एक बात बताइए, 60 करोड़ की आबादी का मतलब होता है आधा हिंदुस्तान। आधे हिंदू, आधे हिंदू, आधे 110 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। हाँ, आधे हिंदू जो हैं वो स्नान करके चले गए। और जब स्नान करके चले, अच्छा सर उसमें सिर्फ इतनी सी बात नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, परसों नरसों की बात है, यहाँ पे मेरे पास पंजाब में मेरे एक मित्र आए। वो पहली बार यूपी गए, पहली बार। और वापस आके मुझे बोले कि पहलवान जी आप तो जो कहते थे यार वो एकदम सही बात है। हमने तो जो यूपी देखा तो मेरी तो आंखें फटी रही कि यूपी इतना डेवलप्ड है। हम तो पंजाब को ही भारत का सबसे डेवलप्ड स्टेट मानते थे, यूपी इतना डेवलप्ड है। तो मैंने पूछा आपने ऐसा क्या देख लिया? तो उन्होंने बोला कि हम तो जी प्रयाग, पहले यहाँ से लखनऊ, आगरा लखनऊ होते हुए प्रयागराज गए, फिर प्रयागराज से हम अयोध्या जी गए, अयोध्या जी से फिर हम काशी गए। तो सर उन्होंने वो सारा एक्सप्रेसवेज और 4 लेन्स और 6 लेन का जो पिछले 5-7 सालों में जो नेटवर्क बना है, तो कहते हैं कि यार यूपी में ऐसे, अच्छा बात है कि पंजाब के लोगों ने भारत नहीं देखा पर यूरोप पूरा देखा हुआ है, अमेरिका पूरा देखा हुआ है। तो उनको डेवलपमेंट के जो पैरामीटर है ना, वो यूरोप और अमेरिका के ही समझ आते हैं पंजाबियों को। उनको लगता है कि विश्व की एकमात्र जो डेवलप्ड एरिया है वो अमेरिका ही है। तो सब जब उन्होंने यूपी देखा तो उन्होंने कहा अरे यार, यूपी का डेवलपमेंट तो अमेरिका को माफ कर रहा है। सर ये बात आज 60 करोड़ हिंदू, जो कि जिसको शायद वैसे उत्तर प्रदेश को देखने का मौका नहीं मिलता, वो इस कुंभ में उत्तर प्रदेश देख गया। उसको समझ में आया कि उत्तर प्रदेश कितना डेवलप्ड, वो उत्तर प्रदेश जो आज से 5-7 साल पहले बीमारू राज्य हुआ करता था। तो मुझे वो इसी अखिलेश यादव के राज्य में, मेरे गांव में 6 घंटा औसतन बिजली आती थी सर, उसकी भी गारंटी नहीं होती थी। ये मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, 6 घंटा। और आज उस हमारे गांव में 18 घंटे बिजली आती है। अभी भी हम 24 घंटे वाला तो नहीं टच कर पाए हैं, पर सभी शहरों और कस्बों में 24 घंटे आ रही है। एकदम छोटे कस्बे में 20-22 घंटे बिजली आ रही है। बड़े शहरों में तो पावर कट का नाम ही लोग भूल गए। आपको मालूम है, जनरेटर और इन्वर्टर इंडस्ट्री पूरी तरह यूपी में फेल हो चुकी है। अब जनरेटर और इन्वर्टर नहीं बिकते यूपी में। तो सर पंजाब, यूपी को जिस तरीके से योगी जी ने शोकेस किया, पूरी दुनिया यूपी के डेवलपमेंट को देख के दंग रह गई है। और सर 60 करोड़ लोग योगी जी का प्रशासन, योगी जी की व्यवस्था, योगी जी का आतिथ्य, कुंभ में सर जिस प्रकार से लोगों ने भंडारे लगा रखे हैं और सभी अखाड़ों के साधु संतों के जो शिविर लगे हुए हैं और वहां पे जो व्यवस्था है, अच्छा आमतौर पर तो एक है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान का तो ये बड़ा गंदा एक सिस्टम रहा है कि आमतौर पे टूरिस्ट प्लेसेस पे या ऐसी जगहों पे श्रद्धालुओं से और टूरिस्ट से लूट खसोट शुरू हो जाती है। जी दस हाँ। रुपए की चीज 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बिकने लगती है। सर पूरे कुंभ के आयोजन में कहीं से भी ओवर प्राइसिंग की, ओवर चार्जिंग की, किसी किस्म की ठगी की एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। नहीं तो आमतौर पे सर मुझे अच्छी तरह याद है, ये जगमोहन के आने से पहले, ये जगमोहन जो राज्यपाल थे 1990 के दशक में, जब ये राज्यपाल बने हैं वीपी सिंह के शासन में, तब ये जो आपका काशी, सॉरी, वैष्णो देवी का जो ट्रैक है ना जिसपे 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती थी, तो इसकी इतनी दुर्दशा थी कि श्रद्धालुओं का इतना दोहन, इतना शोषण होता था, क्योंकि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। तो पहली बार मुझे याद है 1990 में जगमोहन ने आके उस व्यवस्था को सुधारा था और सारी नागरिक सुविधाएं क्रिएट की गई थी उस ट्रैक पे। तो पहली बार मुझे याद है मेरे एक मित्र गए थे, उन्होंने कहा अरे अब तो जी वैष्णो देवी का ट्रैक बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुविधाएं हो गई। नहीं तो सर एक घूट पानी के लिए लोग तरस जाते थे। तो सर जरा सी जब सुविधा मिलती है तो लोग ना बड़े खुश होते हैं।